तुम्हारा, सूरज चंदा करे उजियारा, सूरज चंदा करे उजियारा। ओ मेरी मैया तेरे दर पे छाई बहार, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। तेरी
सारे अंगना में। हरी हरी मेहंदी हाथों में सजी हुई
मुस्तफा के प्यार की जय हो। तो अभी जो राजा की कथा आप सुन रहे थे, राजा की कथा में क्या था? राजा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, 9 महीने बैठ के ध्यान लगाना सीखना भी मंजूर कर लिया। अब गुरु जो है वो कह रहा है कि अपनी तरह से नहीं होगा। बोला अब क्यों नहीं होगा? बोला तेरी आदत है अपनी चलाने की। तो राजा है ना, राजा किसी की सुनता थोड़ी ना है। बोला तेरी आदत है अपनी चलाने की और मेरी आदत है खुद की चलाने की। वे जो सन्यासी है जिसको किसी से कोई लो भी नहीं है, कोई लेना ही नहीं है कुछ भी, वो क्यों किसी की सुनेगा? बोला दोनों करंट वाले तार हो गए, बिजली सप्लाई हो को नहीं, तू तेरे घर जा, मैंने मेरा काम कर दे, तेरे से बनेगी नहीं। तो बोला महाराज मैं 9 महीने कुछ नहीं बोला। अब गुरु ने वचन ले लिया कि 9 महीने आश्रम की सफाई तो करेगा, खाना तो बनाएगा, 9 महीने तक आश्रम में रहेगा और मेरे मन में आएगी तो कुछ बताऊंगा, नहीं मन में आएगी नहीं बताऊंगा, मेरे से पूछने नहीं आएगा। और अगर मेरे को परेशान किया तो मैं तेरे चप्पल जूते भी मारूंगा फेंक के। नहीं तेने बुरा लगता हो आज ही चला जा। राजा ने सारी शर्तें मान ली। राजा रुक गया वहां पे। 3 महीने हो गए। जब भी राजा ऋषि की तरफ देखे, ऋषि चप्पल हाथ मारो, चप्पल फेंक कर मारे, घड़ा हाथ मारो, घड़ा फेंक कर मारे, जो चीज हाथ मारो वह फेंक कर मारे। और 3 महीने तक कुछ भी नहीं बताया राजा। 3 महीने बाद राजा का सब्र टूट गया। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला गुरुजी 3 महीने हो गए आए कि मैं तो बता दो। और गुरुजी के पास एक ही जवाब था, बोला तेरे तो कोनी हो, तेरे से हो कोनी, तेरे से कही थी 9 महीने रहना पड़ेगा। अभी वो 3 महीने हुए हैं, 6 महीने बचे हैं, ये भी चला जाता, ये भी अपना घर चला जाता। 6 महीने तो बचे हैं, 3 तो खराब हुए। अब राजा ने मन में सोची इन आओ जाओ कि मेरी अरे वो पीछे पड़ जाते रहे, अक्तर ने कि मैं नहीं कर ते तो हो बोली। तो बोला मैं इसने 6 महीने और दूंगा और 9 महीने बाद बताऊंगा। अक्तर ने कि मैं को नहीं आता। राजा के दिमाग में बोला इसे 9 महीने में पूरे दूंगा, 9 महीने बाद पूछूंगा। अक्तर ने कि मैं नहीं आता, अब तुझ कहो मैंने कोई मन नहीं आता। तो बोला महाराज फिर रहूंगा मैं, 6 महीने रहूंगा। राजा बोला भाई बात क्या है, तू हो रहा है बांठा, तेरे इनके असर को नहीं होते चप्पल जूते के, डंडा ला के दे। अगर मेरे का नहीं लखाया भी तो तेरा डंडा मारूंगा। राजा ने डंडा ला के दे दिया। बोला जो डंडा लो। अब 3 महीने निकल गए। राजा जब भी ऋषि की तरफ देखे डंडा फेंक कर मारे और उस डंडे से बसते बसते 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद राजा फिर जाके खड़ा हो गया। बोला महाराज 6 महीने गए, ईद तो क्यों बता दो। बोला मन तेरे कही थी, तेरे समझ मानती को नहीं। अब तो नकटा हो रहा है, ना तेरे चप्पला का असर, ना तेरे जूते का असर, ना तेरे डंडा का असर। ठीक है, लो का डंडा ला कर दे। अब 3 महीने बाट दे। राजा ने लोहे का डंडा ला दिया और 3 महीने और निकल गए, 9 महीने निकल गए। आज राजा छोड़ा हो गए, अपने गुरु के पास जाके कहता है बोला महाराज 9 महीने हो गए, तो तुम्हें सिखाओ। तो गुरु बोला तेरी शिक्षा पूरी होगी, एक तो अपने घर में जा, तू सीख क्या ध्यान लगाना, ध्यान लगाना सीख क्या तू। राजा बोला महाराज सीख कैसे गया, सिखाया तो कौन नहीं आपने। बोला सिखा दिया मैंने। राजा ने पूछा क्या सिखाया। गुरु ने कहा कि जिस दिन तू यहाँ पे आया था उस दिन से आज तक तेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो राजा परिवर्तन तो है,
तो बोला वो ही सिखाया है। अब राजा फिर हाथ जोड़ के बोला महाराज वो परिवर्तन है कि? बोला परिवर्तन तेरे शरीर में हुआ है और बताना मुझे पड़ेगा। भाई तू बता क्या परिवर्तन हुआ है? बोला जी मैंने तो नहीं बोला कि परिवर्तन हुआ है, बस यूं है परिवर्तन तो हुआ है। तब गुरु ने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है उसको भोजन करना आता है, उसको ये पता होता है कहाँ जाके बाथरूम करके आना है और कहाँ उसके कपड़े रखने, कहाँ जूते रखने। लेकिन वो कैसे, कौन सिखाता है उसको? कोई सिखाता है उसको कि बेटा ये चम्मच ऐसे पकड़नी है, अब मुंह में जाना है। कभी याद आया हो आपने बच्चों को सिखाया हो ये सारी चीजें? या बेटा ऐसे ये पहले ये हाथ निकाल, अब ये हाथ पकड़ के ये डालना है, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। सिखाया कभी आपने? लेकिन करते करते वो सीख जाता है। तो जिस प्रकार भाई वहां बच्चा सीखता है, ऐसे ही तू यहाँ मेरे साथ 9 महीने रहते रहते ध्यान लगाना सीख गया। बोला महाराज मेरे को नहीं समझ में आया, फिर मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बोला अच्छा आप लोगों को समझ में आया राजा ने क्या सीखा है? जी आप लोगों को समझ में आया कि क्या सीखा राजा ने? रोटी भी ठीक कह रहे हैं, वे रोटी बनाने तो सीखे गया 9 महीने, खुद रोटी बनाई है। बोला जी रोटी बनानी सीख गया, झाड़ू लगानी सीख गया। बोला ये मैंने को नहीं सिखाया, ये मैंने नहीं सिखाया। तो बोला फिर क्या सिखाया जी? बोला यूं बता, मैंने तेरे से यूं कह रखी थी कि तुम मेरी तरफ देखी भी मत। अगर तूने मेरी तरफ देखा तो मेरा जो हाथ में होगा वो फेंक के मारूंगा। तूने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। राजा बोला ना मैं तो ध्यान आपको पर रहा करता कि गुरु जी करने के लग रहे हैं। मैं काम कुछ भी करता हूं, रोटी बनाने लग जाऊं तो भी नूह है गुरु जी के करने लग रहे हैं, कपड़े धोने लग जाऊं तो भी नूह गुरु जी के करने लग रहे हैं, झाड़ू काटने लग जाऊं तो भी नूह है गुरु जी के करने लग रहे हैं। बोला मेरा तो सारा ध्यान आपको ऊपर रहा करता। तो बोला यो तो ध्यान है और क्या ध्यान है? बोला ना जी यो तो कोई नहीं मजा आया, यो तो कि मैं ना ध्यान सिखाया आपने। तो बोला अच्छा एक बात बता, जब तू देखा करता तो मैं तेरे ऊपर चप्पल जूते डंडे ये नहीं मारा करता? जी मारा करते। तो बोला फिर तेरा सिर को नहीं फूटा? मैं चप्पल तो सिर को नहीं फूटे, लकड़ी के डंडे से तो फूट सके ना। लकड़ी के डंडे से भी मान लिया नहीं फूटा, और लोहा डंडा था, लोहा डंडा तो सिर फूट सके ना। मैं तो हमेशा मुझे मारा करता सीधा। बोला अच्छा जी वो तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान रहा करता आपको ऊपर कि एक गुरु जी का हाथ तो चप्पल आने वाली है, एक डंडा आने वाला है, एक लोहा डंडा आने वाला है। और बोला इतना ही नहीं, इतना भी रहा करता, एक पहला कांता होगा, एक बात उगले कांता होगा, एक उगले कांता नहीं ऊपर है। तो बोला और ध्यान क्या है? आप अपना काम कर रहे हो, काम करते करते आपको यूं पता है कि आपका बेटा क्या करने लग रहा है। रसोई में बैठे बैठे आप उसमें कहोगे अलमारी ना छेड़िए, जबकि बीच में दीवार है? स्कूल में बैठा है तो भी आपका ध्यान है, बोले कापी होगा गाड़ी तो घर छोड़ के आज हो कूड़े के पड़ खाया होगा, और आते पूछ भी जो आप बेटा के पड़ गया तो कापी दौड़ दली थी घर में। भाई सारा काम करने लग रहे हो और ध्यान ठिकाना पे लग रहा है, और ध्यान क्या है? भाई मैं तेरे मारा करता, अब तू उससे बच जाया करता, यो तो ध्यान है।
अब राजा ने सोची कि बेवकूफ बना दिया, 9 महीने खराब करवा दिए और खूब सेवा करवा दी, सिखाया कि नहीं। अब भी राजा के दिमाग में यही है कि शिक्षा दी। राजा के दिमाग में आया कि यो लो का डंडा गुरुजी को मार के देखूं यो बचेगा कि नहीं बचेगा। और उसके तो मन में आया, गुरु हाथ जोड़ के बैठ गया, बोला राजा मैं हो गया बूढ़ा, मेरे बस की बात हो गई, दर्द बचना। उसी समय राजा ने भी हाथ जोड़ दिए। राजा ने कहा महाराज जी आए तो सीखना आया था कि मेरे मन में जो बात चल रही वह हमने क्यों कर मेरा पार्टी भाई, यो ही तो सीखना था, अरे यो आपने सिखाया नहीं। तो उसके गुरु ने कहा बोला जो काम तू 9 महीने से कर रहा है यही काम मैं 9 साल से कर रहा हूं, इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। तो आप इस गृहस्थी में रहते हुए, अपने धर्म पे रहते हुए अपने काम पूरे करते रहो, और काम पूरे करते करते ये ध्यान रखो कि हम परमात्मा के घर से आए हैं और हमारे को वापस परमात्मा के घर में जाना है, और ये जो भी है यही कमाया यही छोड़ के जाना है। अगर ये बात ध्यान रहेगी तो आप किसी दूसरे का हाथ नहीं मार पाओगे, दूसरे के साथ गलत नहीं कर पाओगे, और इसके साथ अपना जीवन यापन कर जाओगे। और जब सारे काम करते समय जैसे वो अपने गुरु के ऊपर ध्यान रखता था, ऐसे आप परमात्मा के ऊपर ध्यान रखोगे तो अंत समय में भी आपको परमात्मा का स्मरण हो जाएगा, और अंतमति सो गति, जैसी आपकी अंत में गति होगी, मति होगी, वैसी आपकी गति होगी। ये ज्ञान है, यही कथाएं हैं, और यही सारे के सारे चीजें हैं। और लोभ पाप का बीज है, अगर लोभ से बच जाओगे तो पाप से भी बच जाओगे। जिसके मन में लोभ आ जाता है फिर उसका कोई सगा नहीं होता। लोभ के वशीभूत भाई का हाथ मारा जाता है, लोभ के वशीभूत होके दूसरे की तरफ आकर्षित होया जाता है, और लोभ के वशीभूत होके ही सारे के सारे गलत काम होते हैं। अगर आप लोभ को त्याग दोगे या मन में ध्यान रखोगे कि भाई मेरे को लोभ में नहीं पड़ना, तो आप इन सब चीजों से बच जाओगे। ये कथाएं हमारे को सारी की सारी पूरी सिखाती हैं। राजा नीमि ने अपने गुरु को श्राप दे दिया, और राजा वशिष्ठ ऋषि ने नीमि को श्राप दे दिया। अब नीमि जो है उसने दोबारा जब जन्म लिया तो हमारी पलकों के रूप में जन्म लिया। ये जो पलकें झमकती हैं ये राजा नीमि का ही रूप है, और वशिष्ठ ऋषि ने अप्सरा के गर्भ से दोबारा जन्म लिया। इसी प्रकार इला की कहानी आपने सुनी कि इला से माँ की भक्ति करके सुनुमन हुए, और सुनुमन बन के उन्होंने अपना राजपाट संभाला। सुखदेव जी का जन्म आपने सुना। सुखदेव जी का जन्म माँ पार्वती जब कथा सुन रही थी उस समय अंडे के अंदर एक बच्चा, तोते का बच्चा जो है वो पनप रहा था, और वो उन 3 तालियों की वजह से वहां से जा नहीं सका, और वो अमर कथा सुन गया। और अमर कथा सुनने के बाद में जब शंकर भगवान उसके पीछे पीछे गए तो वो माँ के गर्भ में छिप गया, और माँ के गर्भ में छुप के वहाँ उनका जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के उपदेश द्वारा वो बाहर आए, और उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से कथाएं सुन के भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में ध्यान लगाया। जनक की कथा आपने सुनी, जब वेद व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी से शादी करने की कही तो पिता को सुखदेव जी ज्ञान देने लगे कि गृहस्थ में रह के परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि जनक के यहाँ भेजा, और जनक के द्वारा सुखदेव जी को शिक्षा मिली कि गृहस्थ के अंदर रह के भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? इसके नियम है गृहस्थ में रहने के।
कि 4 नियम हैं। बचपन में पढ़ाई करो, फिर शादी होगी, घर बसाओ, उसके बाद भगवान में ध्यान लगाओ और अंतिम अवस्था में सब कुछ छोड़ के भगवान को समर्पित हो जाओ। तो इन नियमों को जो मानेगा उनकी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। अब जो नियमों में नहीं रहेगा फिर रोना रोता रहो, वो तो सन्यासी के लिए भी है। दत्तात्रेय जी की कथा आती है, दत्तात्रेय जी बताते हैं कि सीखने के लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा ने स्वतः ही सारी रचना कर रखी है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली। 24 गुरुओं में पृथ्वी थी, आकाश था, वायु थी, जल था, इनसे शिक्षा ली। पिंगला वैश्या से शिक्षा ली, कबूतर से शिक्षा ली। कैसे शिक्षा ली? पृथ्वी से क्या शिक्षा ली थी? पृथ्वी माता से क्या शिक्षा ली थी दत्तात्रेय जी ने? अब देखो ड्रिल मशीन चल रही है ना? ऐसे ही पृथ्वी माता में जगह जगह ड्रिल मशीन चल रही है। कहीं खंबे पौधे जा रहे हैं, कहीं कुएं लगाए जा रहे हैं, कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं गंदगी डाली जा रही है, लेकिन माँ सारी चीज धैर्य से सहन करती है। तो ये सहनशीलता पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ने सीखी। इसी प्रकार अग्नि से सीखा। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि से क्या सीखा जी? हाँ, अग्नि सब कुछ ग्रहण करके उसको सबको पवित्र कर देती है। सामने वाले के सभी दोषों को खत्म करके अपने उनको पवित्र कर देती है। वायु से सीखा। वायु से क्या सीखा? वायु से क्या सीखा था? वायु बहती है, कहीं उसको घी की खुशबू मिलती है, कहीं गंदगी की खुशबू मिलती है, कहीं और कुछ मिलता है। जो चीज जहां होती है वो उसको वहीं छोड़ देती है और अपने स्वभाव में नहीं डालती। यानी कि जहां कचरा पड़ा है, अब देवसर मार्ग पे जाएंगे तो वहां कचरे का वो बना रखा है ना, कितनी गंदगी पड़ी है, और वहां से जब वायु निकलती है तो कितनी गंदगी होती है। वो बदबू हमारे यहाँ तक क्यों नहीं आती? क्योंकि वायु वहां का स्वभाव वहीं छोड़ जाती है, अपने साथ नहीं लगाती। तो इसी प्रकार हमारे को भी ये जो विषय विकार हैं, इनमें रह के तो जीवन व्यतीत करना ही है, लेकिन इनको अपने साथ चिपकाना नहीं है। कबूतर से सीखा। कबूतर से क्या सीखा? कबूतर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रेम में शिकारी के पंजे में, जाल में जा फंसा था। तो ये जो प्रेम है ये भी गलत है। कबूतर से नुगरा होना सीखा। इसी प्रकार सांप से सीखा। सांप से क्या सीखा? सांप से क्या सीखा था? सन्यासी जो होते हैं उनको सांप की तरह रहना चाहिए। कैसे? सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता। तो सन्यासी को भी अपना आश्रम, अपना ठिकाना कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। जहां जगह मिली अपना रात गुजार लिया। अदरवाइज परमात्मा ने इतना सब जगह बना रखा है कि वो कोई कहीं पे भी अपना गुजारा कर सकते हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी ने सन्यासियों को घर बनाने की सलाह दी। कुंवारी कन्या से भी सीखा। पिंगला वैश्या से भी सीखा। पिंगला वैश्या से क्या सीखा? पिंगला वैश्या की क्या कहानी थी? वैश्या का काम क्या होता है? किसी भी पुरुष को लुभाना और उसकी संपत्ति छीन लेना, इतना ही काम होता है, और उससे ज्यादा वैश्या कोई काम नहीं होता। तो पिंगला वैश्या एक दिन बैठी बैठी किसी का इंतजार कर रही थी, और इंतजार करते करते उसके मन में उसके प्रति, खुद के प्रति घृणा आ गई कि जो शरीर नष्ट हो जाना है, उस शरीर के पोषण करने के लिए मैं किसी पल पुरुष का इंतजार कर रही हूँ। और उसने उसी समय परमात्मा के ध्यान में अपना ध्यान लगा दिया था।
तो वहां से दत्तात्रेय जी ने पिंगला वैश्या से सीखा कि जो नश्वर होने वाला शरीर है, इसके सुखों के लिए हम किसी पर पुरुष की तरफ जाएं तो ये क्या तरीका है। तो सीखने के लिए दत्तात्रेय जी ने उदाहरण दिया कि हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रकृति ने हमारे को इतना सिखा रखा है कि कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं। कुंवारी कन्या से सीखा। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? घर में कोई मेहमान आ रहा हो, बेटी की आवाज नहीं आएगी, अपने घर में चुपचाप बैठ के काम करती रहेगी। तो ये भी सीखने की चीज होती है। जिसको काम करना है भाई, अपने काम में लगा रहना है, तो उसको फिर बाकी आडंबरों से बच जाना चाहिए। उस समय, जिस समय की ये कथा है, उस समय औजारों को बनाना बड़ा मेहनत का काम होता था, सगन का काम होता था। तो उसमें लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर कि तीर बनाने वाले से सीखा। तीर बनाने वाले से क्या सीखा? तीर बनाने वाले से सीखा कि वो तीर बना रहा था, तो तीर की नोक कितनी पैनी हो, कितना उस पर विष लगा हो, कितना घातक हो, उसके लिए उसका सारा का सारा फोकस उसी के ऊपर है। कारण अगर वो चीज अच्छी बनेगी तो राजा युद्ध जीत पाएगा। और वो तीर की नोक बना रहा है और राजा की सवारी निकल रही है, उसको राजा की सवारी से भी कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि जब हम किसी काम में लगते हैं तो उस काम के अंदर इतने लगे हो कि हमारा सारा का सारा ध्यान उस काम में हो, बराबर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी कि हम यहाँ अगर कथा सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान कथा में हो, ये ड्रिल मशीन चल रही है, इनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं हो कि हमारे को खराब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा ध्यान ड्रिल मशीन पे है तो इसका मतलब हम कथा में है ही नहीं। तो यहाँ उससे सीखा कि सारा का सारा फोकस हमारा वहाँ हो। इस प्रकार की कथाएं हमारे को सिखाती हैं। और स्कूल में जो छोटे बच्चे जाते हैं उनको आप सारी माता मैंने पढ़ाती होगी, तो कहानी के बाद में लास्ट में लिखा मिलता है मोरल कि शिक्षा क्या मिली। लालच बुरी बना है ना, तो शिक्षा तो यही है। कहानी पूरी की पूरी कही गई। ऐसे ही चाहे भागवत हो चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, दोनों का आधार यही है। श्रीमद् भागवत के अंदर 4 श्लोक परमात्मा ने कहे थे और उन्हीं का आधा श्लोक श्रीमद् देवी भागवत के अंदर कहा। श्लोक क्या थे? श्लोक के अंदर ये था कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तो मैं था। ये संसार की रचना हुई तो इसके संसार के कण कण में मैं विद्यमान हूं, कण इसके बाहर भी मैं ही हूं। और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा। इसी चीज को समझाने के लिए 12 स्कंद में 18,000 श्लोकों में भागवत रची, और यही चीज समझाने के लिए 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में श्रीमद् देवी भागवत की रचना की गई। यानी अगर हमारे समझ में सिर्फ इतनी बात आ गई कि इस संसार में सिर्फ इस परम शक्ति के अलावा कुछ भी है, वो सारा का सारा नश्वर है। यानी सत्य जो है वो सिर्फ परम शक्ति है, माँ है, माँ के अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो हैं, ये शक्ति करने वाली ये हैं, और इनके अलावा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं रहना। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी भागवत भी होगी और आपकी देवी भागवत भी होगी। और ये चीज समझ में नहीं आई तो राजा वाली बात है, जो काम मैं 9 महीने से कर रहा हूँ आप भी करते हो, धीरे धीरे आप भी समझ में आ जाएगी। करते क्या? जैसे नट है, कोई भी काम धरती पे असंभव नहीं है। रस्सी के ऊपर चलने के लिए आपको बोल दें कि रस्सी के ऊपर चलो आप कहोगे तो बस का नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर असंभव होता तो नट चल नहीं पाते। उनका अभ्यास है, तो जिसकी जो इच्छा होती है वो बढ़ता है।
क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, 40 में से कोई 10वीं में रह जाए, कोई 12वीं में रह जाए, कोई इंजीनियरिंग में चला जाता है, कोई डॉक्टरी में चला जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई अपना IPS SCS वगैरह कर लेता है। तो सबका अलग अलग रास्ता वहां से निश्चित हो जाता है कि जिसका रास्ता जहाँ है, तो जिसका मुक्ति का मार्ग जो प्राप्त करना चाहता है, जो चाहता है कि मुक्ति मिले, वो अपने आप को धीरे धीरे जिम्मेवारियों से मुक्त करता है। ये नहीं करे कि जिम्मेवारी छोड़ दे, अपनी जिम्मेवारी दूसरे को देता चला जाए। जैसे जैसे उम्र होती है, घर का मुखिया अपनी संतान को बुलाता चला जाए, कहते ये मुखिया तू है, अब तो ये मुखिया ही अपना परमात्मा का ध्यान लगाओ। जब तक ये बागडोर हम संभाले रखेंगे तो फिर ध्यान उधर ही जाएंगे, सारा का सारा उधर ही जा रहा है। अपना समय रहते धीरे धीरे अपने अपने काम अपने बच्चों को सौंप दो। भाई धारा थम जाओगे, किसका के देना है, के लेना है, कौन आओगा कौन नहीं आओगा, है ना, ये सारे आप संभालो। इसी प्रकार कथाओं में बहुत सी कथाएं आई जो आपको अलग अलग बताया। सत्यवती की कथा आई, और भगवान की विदुर जी की कथा आती है। विदुर जी की कथा हमारे को क्या सिखाती है? विदुर जी की कथा सिखाती है कि दो कथाएं थी। एक तो मांडव ऋषि वाली थी। मांडव ऋषि वाली कथा में बिना सोचे समझे उन्होंने निर्णय दिया था धर्मराज ने, तो मांडव ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि मृत्यु लोक के ऊपर जाकर आप पाप पुण्य की परिभाषा सीखो। यानी कि बिना सोचे विचारे कोई निश्चय, कोई डिसीजन हमने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो किसकी कथा याद आएगी आपको? देवी भागवत के अंदर एक कथा थी, सत्यव्रत नाम था, सत्यव्रत की कथा है। सत्यव्रत में क्या हुआ था कि माँ की इच्छा से वो एम करता, ए करता हुआ, मूर्ख था बेचारा, ए करता रहता था, और माँ उसी से प्रसन्न हो गई और माँ ने उसकी परीक्षा ली कि ये यूँ कहता है, इसके माँ बाप ने सिखा रखा है कि हमेशा सत्य बोलो, तो ये सत्य बोलता है नहीं बोलता। तो उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा में माँ ने एक जंगली सुअर के तीर मार दिया और जंगली सुअर सत्यव्रत की आंखों के आगे से निकल गया और उस सुअर की आंखों में आंसू थे। उनको देख के सत्यव्रत ने ये जाना कि ये सुअर यूं कह रहा है कि मेरे को बचा लो, होता है ना, और वो झाड़ियों में छुप गया। पीछे पीछे शिकारी आ गया और शिकारी ने आके सत्यव्रत से कहा कि आप ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलते हो और मेरा ये रोजगार है कि पशुओं को मार के लेके जाना, इसी से मेरा घर चलता है। मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और मैंने एक शिकार के तीर मारा है, वो शिकार कहाँ गया है वो बताओ। अब सत्यव्रत फंस के बैठ गया। उधर तो उस सुअर की बात याद आ रही थी जिसकी आंखों से बहता हुआ आंसू उसको कह रहा था कि भला मैंने बचा लो, और इधर जो शिकारी है वो कह रहा है कि मेरा तो धर्म ही वो है और मेरे तो बालक भूखे बैठे हैं, मैंने बता। अब क्या करूं? ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ, सबके साथ, आपके साथ भी आ सकती है। तो इस कथा के माध्यम से आपको याद आए कि जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना है। उसने क्या किया? सत्यव्रत ने क्या किया? उसने कहा जिन्होंने उस सुअर को जाते हुए देखा वो बोल नहीं सकते, इन्होंने देखा था भाई, इन्होंने आंखों ने देखा था, आंखें नहीं बोल सकती क्यों, कहा गया। और जो बोल सकता है
उसने उनको देखा नहीं, तो मेरे को तो माफ कर, तो कहीं और जा। तो कभी न कभी कहीं न कहीं आपको भी कोई पंचायती बना सकता है, और उस पंचायत में आप दोष के भागी ना बनो। इसके लिए ये उपाय आपके भी काम आ सकता है कि भाई मन ने देखा को नहीं, मन ने क्यों बुलवा है जी भाई, जो चीज मैंने देखी ही नहीं उस चीज के लिए मुझे क्यों बुलवा रहे। और फिर भी अगर यूं कह दें कि तूने देखा था, तो भाई देखा था या बोल सकती बेचारी है जी। आप जिसने बोल सके उसे देखना कोई नहीं आता, तो मन तो माफ कर और एक ही करवा। इस प्रकार सत्यव्रत को मां ने ए कहने पे ही प्रसन्न हो गई। और इस कथा से दूसरा सीखने को यह भी मिलता है कि भगवान ने ये कहा है कि कोई बिल्कुल पूजा ना करता हो और सबको ये कहता हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को वो चीज भी मंजूर है और उसको भी अपना मानता है अगर वो ये कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं। यानी कि सच बोलने वाले के लिए कोई पूजा पाठ और कोई ये चीजें आडंबर नहीं है। इसी प्रकार देवी भागवत के अंदर एक वो आता है 11वां है या 10वां है स्कंद है ना, 12 स्कंद है इसमें। तो आज आपको ये हमने सारा का सारा रिवीजन करवा दिया है। 11वां स्कंद है। 11वें स्कंद के अंदर सदाचार का वर्णन आता है कि सदाचार क्या है। वैसे तो ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कलयुग आते आते, जो कलयुग है, कलयुग में एक ही सदाचार सबसे ऊपर रह जाएगा। क्या? कितना नहा लिया कि नहीं? भाई नहा लिया तो सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो 3 टाइम पूजा का विधान भी है। भाई तन और मन दोनों स्वच्छ होने चाहिए, अल्पाहार भोजन करने वाला होना चाहिए, लोभ लालच से परे होना चाहिए। उसके अलावा अब घरों में टॉयलेट बन गई, पहले टॉयलेट होती नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था, तो उसका प्रावधान है कि बाहर अगर शौच करना हो तो उस स्थान पे कैसा स्थान हो, और स्थान पे जैसे हम चले जाते थे बाहर कर आते थे तो उसको खुले में ना छोड़े, उसके ऊपर मिट्टी डाल के आए, आके अपने हाथों को साफ करें। ये सारे के सारे सदाचार उसके अंदर वर्णित हैं। इनको संक्षिप्त में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी का मन मत दुखाओ, अपना तन और मन पवित्र रखो। अगर कहीं सोच वगैरह करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो पहले अपने मन में वो प्रार्थना कर लो कि भाई जो भी यहाँ का इष्ट वगैरह है मेरे को इस कर्तव्य के लिए क्षमा करें। क्योंकि नारद जी की भी 2-3 कथाएं आई, उन कथाओं के माध्यम से आपने जाना होगा कि जब महालक्ष्मी और विष्णु जी बैठे थे, वो बिना पूछे सीधा प्रवेश कर गए थे, तो उससे भी वो रुष्ट हुए थे। ऐसे ही इलावर्त की एक कथा आई थी जिसमें शंकर भगवान और माँ पार्वती, माँ भगवती दोनों बैठे हैं और ऋषि वहां चले गए, तो उसकी वजह से भी शंकर भगवान ने इलावर्त को इस बात दिया था कि यहाँ पे जो भी प्रवेश करेगा वो महिला हो जाएगा। तो हमारे को इस प्रकार किसी भी स्थान को इस्तेमाल करना हो तो उसके इष्ट उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी मजबूरी है, मैं ये काम कर रहा हूँ। और सोच आदि अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो उसको ढक के आना चाहिए मिट्टी वगैरह से, ऐसा ना हो खुले में पड़ा हो, किसी का पैर पड़ रहा है, कोई कीट उसको खा रहा है, कोई और पशु पक्षी उससे परेशान हो रहे हैं। ये सारा का सारा उसके अंदर सदाचार के अंदर आया। श्रीमद् देवी भागवत कथा का आज हम यहाँ इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम करेंगे। हमारे पंडित रामोदार शर्मा जी हवन करवाएंगे, और हवन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अग्नि देवता को ये वरदान है कि सभी चीजों को भस्म करके वो पवित्र बना देते हैं। अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं
उन समस्याओं को आप नारियल में बोल के इस हवन में डालेंगे। हवन पूरा होने के बाद इससे भभूति तैयार होगी। जो भभूत तैयार होगी, भस्म तैयार होगी, उस भस्म को आप वरुण देवता जो हमारे इस यज्ञ के साक्षी हैं कलशों के रूप में, इनके जल में मिला के अपने घर लेके जाओगे और माँ भगवती से प्रार्थना करोगे कि माँ मेरे घर में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हों, और घर के अंदर से उनको छिड़कते हुए बाहर की तरफ आएंगे। और माँ ने चाहा तो आपको किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी। ओ गौरी श्री कुल देवता च शुभगा कर्तृ सुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रतारुन्धती स्वाहा जम्बवती च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी बेला चाम्बुनिधि समीन मकरा कुर्वन्तु मङ्गलम्। मुखे ते ताम्बूलम् नयनजुगले काज्वलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मुक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरे मविरतम्। ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणासन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घर घर मुखी चंद्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरः। सती माता के पुण्य पावन स्थल पर आप लोगों ने 9 दिवसीय कथा का श्रवण किया। कथा के प्रवक्ता 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। शांति का दान दो जी, शांति के दाने दो। बस 2 मिनट में ही आप लोगों को खजाना दिया जाएगा। अपने इलाके के बहुत ही सुंदर कथा प्रवक्ता श्री ब्रिजमोहन जी व्यासपीठ को नमन करते हैं। आप लोगों ने कथा का श्रवण किया, आपके हृदय में बैठे परमात्मा को भी हम नमन करते हैं।
श्रीमद् देवी भागवत अपने आप में उच्च कोटि का ग्रंथ है, जो जीव को जीवन के अंदर कैसे जीना चाहिए, और केवल जीना ही नहीं, श्रीमद् देवी भागवत आपके कल्याण के साथ साथ आपके पितृ देवताओं पर भी कल्याण करने वाली है। बड़े विधि विधान से श्री ब्रिजमोहन जी ने रानी सती माई को देवी भागवत का चरणों में इस 9 दिवसीय यज्ञ की आज पूर्णाहुति की। आपको और हमको व्यासपीठ से आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर पर इस कथा के माध्यम से आपके जीवन के अंदर खुशहाली आएगी, आपके घर में सुख शांति होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपके घर इस खजाने के माध्यम से अन्न की धन की बढ़ोतरी होगी। ऐसी पुण्य कथा को श्रवण कर हमें रानी सती का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप लोग काफी समय से आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक अपनी बात कह करके वाणी को विश्राम दूंगा। अगर हम अपने जीवन के अंदर ये चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, तो इस संसार के अंदर केवल परमात्मा ने मनुष्य को एक शक्ति प्रदान की है कि वह मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, और दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है। ये प्रभु ने मनुष्य को ये शक्ति प्रदान की है, और इन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में मुस्कुराहट बढ़े, हंसी बढ़े, इस सारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन यज्ञों का आयोजन होता है। एक ही बात मैं आपको कहूंगा, पितृलोक हमारे जीवन इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे नजदीक लोक होता है। जिन परिवारों के अंदर पितृ देवताओं का आशीर्वाद होता है, उनके घर के अंदर, उनके परिवार के अंदर वंश वृद्धि होती रहती है, घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है, घर में रहने वाले जीवों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके लिए हमें एक कार्य जरूर करना चाहिए। संध्या के समय, जिस समय सूर्यास्त होता है, उस समय पितरों के लिए अपने घर के कोड़े जरूर सिलाने चाहिए, और दक्षिण दिशा के अंदर पितृ देवताओं को प्रकाश का दान करना चाहिए। एक ज्योत दक्षिण दिशा के अंदर
कल बात कर लियो जी, एक बार बात यदि हम प्रदोष काल में लगाते हैं तो निश्चित मान के चलना, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि स्वास्थ्य और अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। क्योंकि पितृदेवता अपने वंश को हर हाल में सुखी देखना चाहते हैं। और जिन घरों के अंदर बहुएं हैं, जिन घरों के अंदर बहुएं सुबह से रात तक अपनी पैरों की पजेब की धनधनाहट से घर को गुंजायमान रखती हैं, आप ये गांठ मार लेना, खुद प्रैक्टिकल देख लेना, जिन घरों के अंदर बहु हस्ती खेलती है उस घर में कभी किसी चीज की कमी गलती से किसी परिवार में इस चीज की कमी हो तो बहू का एक धर्म बनता है, रोजाना सुबह उठते और कुछ करो चाहे ना करो तो भी अपनी सास के आशीर्वाद लेकर के अपनी दिनचर्या शुरू करे। ये आप प्रैक्टिकल कर लेना, 108 दिन में इस बात का चमत्कार देखेंगे। देवी भागवत के माध्यम से शास्त्रोक्त बात मैंने आपको बताई। अगर हम अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे तो आपने इस कथा का श्रवण किया और उसका प्रसाद के रूप में आपने आशीर्वाद प्राप्त किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोग व्यासपीठ से खजाना लेंगे। और जब भी समय आए, ब्रिजमोहन जी बड़ी अद्भुत कथा करते हैं, आप कथा और भी सुनते होंगे, लेकिन इनकी वाणी का ओज, इनके हृदय का प्रेम आप लोगों के हृदय को निर्मल कर देगा। ऐसे प्रवक्ता का जब भी मौका मिले आप लोगों को जरूर इनकी कथा का आयोजन और श्रवण जरूर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्यासपीठ को पुनः नमन करता हूं और आपके सबके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। भगवान आप सबको खुश रखे, आप समृद्ध हो, आपके परिवार में बढ़ोतरी हो, इसी कामना के साथ माई रानी की चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके कल्याण की कामना करते हैं। देखो ऐसा है, आपने 9 दिन मन लगा के कथा सुनी, अपने जरूरी काम छोड़ के आए और अब भी किसी के बालक रो रहे होंगे, किसी का घराना रो गया, ये बात देखता हो, मैं समझ लग रहा हूँ आपकी मजबूरी, आपकी सारी मजबूरी समझ लग रहा हूँ जो आप बार बार भागने लग रहे हो। लेकिन जब 9 दिन आपने धैर्य रखा है तो 10 मिनट में भी धैर्य रखना चाहिए, है ना। और अगर अभी जो अंत में कथा सुनाई थी कि राजा ने 9 महीना का तरो बिठाया था, थारा पर 9 मिनट नहीं दी जा रही, कथा के सीखी था। अगर थारा पर 9 मिनट का धैर्य नहीं है, अब 9 साल की मैं बात करने लग रहा हूँ, के सीखा तुमने? तो मेरे गुरु का इस कथा का अपमान मत करो इस तरह। और जो माताएं मैंने अपनी उम्र पूरी कर चुकी, के सिखाओगे बालक? मतलब कोने छात्र गण की बरवानी, मैं कोने थारा चक्कर मारा नोट का चक्कर में थारा नोट ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिखा नहीं सका तो मैं इस व्यासपीठ का अधिकारी भी नहीं। अगर इस व्यासपीठ पे बैठ के मैं आपकी कमियों को आपके सामने नहीं रख सकता तो मेरे को बैठने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना समय दिया है। आप अपना लेके जाना। आपने एक कथा सुनी थी जिस कथा के अंदर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को
दान दिया था। और क्यों दान दिया था? क्योंकि विश्वामित्र ने कहा था कि जब भी कहीं पवित्र स्थान पे जाते हैं तो खाली नहीं जाते। आपने 9 दिन में क्या सहयोग किया, क्या नहीं किया, आप जानो, मां जानो। लेकिन आज आप यहाँ जाते समय खाली हाथ जाओगे, कुछ भी देकर जाइयो। और मेरे गुरुदेव शशि भारद्वाज जी कहते हैं कि अपने सामर्थ्य से ज्यादा जो देगा वो मारो पर पाप चढ़ाओगा। थारा सामर्थ्य रुपये का है तो रुपया ही देकर जाइए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बिना दिए मत जाइयो, ये नहीं कहा कि तुम लाख रुपए देकर जाइयो। थारा सामर्थ्य रुपये का हो तो रुपया ही देकर जाइयो। गलती से हम 100 देंगे और 999 रुपये मेरे में तो निकल गए। तो ऐसा कोई काम मेरे ऊपर मत करियो। और एक एक करके भाई भीड़ ना करियो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 ही मिनट लगेंगे। जो पहले वृद्ध हैं वो आ जाए और फिर अपना उसके बाद हम बाकी आ जाए। पंडित जी का टिक्का कर पंडित जी आपका भी टिक्का कराएंगे। फारिग कर देंगे, लेट हो जाएंगे नहीं। ये अन की जगह है जी। और अपने ये वंशवृद्धि के लिए 1000 देंगे। परमात्मा आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। आपको भी टिक्का कराएंगे पंडित जी। कर लियो कोई ना, आराम से। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्हें फारिग कर देंगे। इन्हें जो भी इनकी श्रद्धा है, भाई 1 रुपया चढ़ाओ, 10 चढ़ाओ, 100 चढ़ाओ, ये जाने। पंडित जी टिक्का कर दीजिए। दूध मिल के देखना सही। ये टिक्के वाला काम थोड़ा रुक के कर लियो, एक बार इन्हें फारिग करो। आराम से ले लो, आराम से रहो, आराम से शांति से लो। पेशेंस बहुत हो गया जी, बेचारा ने घर में काम है। भागदौड़ी मत करो। मैं समझू। आपका पंडित जी राम राम। परमात्मा आपका कल्याण करे। जिस भाव से आप आए आपके पूर्ण हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र निकलती जा रही है, ये बड़का दी सिखाने का टाइम है। जल्दी में ना रहा करो आवड़ तावड़ में। इस आवड़ तावड़ छोड़ दो रहे। बोल तो कितनी है, ये सिखाओ भीतर लेने। जो सिखाओगे वे सीखेंगे, जो सिखाओगे वही सीखेंगे जी बच्चे। हम आवड़ तावड़ में रहोगे बच्चे क्या क्या पेशेंस रखेंगे। छोटे पोता पोती है जी। चावल अपने घर में आपके गेहूँ का रखते हो तो उसमें रखो। नहीं चावल रखते हो चावल रख लो, चावल भी नहीं रखते हो दाल रखते हो। तो रखते हैं। आपके घर में अन्न बढ़ा रहा है उस खाता है। दूध अपने पीने के पानी में डाल दियो। जिस प्रकार दूध बढ़ती है ना, इस दूध अपने पीने के पानी में डाल दियो। जैसे दूध बढ़ती है आपके घर में, ऐसे ही वंशवृद्धि होती है। एक मिनट सिखाओ। सुबह 10 बजे जिसके कलश हैं वो कलश ले जाए, और जो कलश नहीं लेके आए थे घर से वो अपना जल ले जाए। इसमें बहुत में मिला देंगे। बाबूजी हैं, बाबूजी की ड्यूटी लगा दी है, सुबह 10 बजे आपको दे देंगे। हाँ कर लो। इसमें बहुत मिला के तैयार करके मिलेंगे। और सूर्यास्त से पहले अपने घर में छिड़काव कर देना कभी भी। अनाज में पैसे में और दूध अपने पीने के पानी में डाल। जय बोलो जय बोलो जय बोलो
सवारी करती है, शेर सवारी करती है, भक्तों के संकट हरती है, भक्तों के संकट हरती है, ये शेर सवारी करती है, भक्तों के संकट हरती है, करती है, करती है, करती है तेरा पार और पार, मातुल के भगवान की जय बोलो, जय बोलो सब नर नार, नर नार, मातुल के भगवान की जय बोलो। माँ विष्णु सदा मनावे, माँ विष्णु सदा मनावे, माँ विष्णु सदा मनावे, माँ विष्णु सदा मनावे, ऋषि मुनि सारे ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सारे ध्यान लगावे, यह वेदों का है सार, मातुर का भगवान की जय बोलो, जय बोलो सब नर नार, नर नार, श्री दुर्गा भवानी की जय बोलो, यह वेदों का भई सार और सार, मातुर के भवानी की जय बोलो, जय बोलो सब नर नार, नर नार, मातुर के भवानी की जय बोलो। शरण में जो भी आया, शरण में जो भी आया, आपकी शरण में जो भी आया, शरण में जो भी आया, अपना जीवन सफल बनायो, अपना जीवन सफल बनायो, वो भव सागर से पार, वो पार, मातुर के भवानी की जय बोलो, जय बोलो सब नर नार, नर नार, मातुर के भवानी की जय बोलो। जो सच्ची सुरती लावेगा, जो सच्ची सुरती लावेगा, मनवांछित फल वो पावेगा, मनवांछित फल वो पावेगा, जो सच्ची सुरती लावेगा, वो मन इच्छा फल पावेगा, मिल जीवन का सुख सारे आपार, मातुर के भवानी की जय बोलो, जय बोलो सब नर नार, नर नार, मातुर के भवानी की जय बोलो।
जाने से लेना दुर्गे भवानी की जय बोलो सब नर नारी माँ दुर्गे भवानी की जय बोलो दुर्गे भवानी की जय बोलो माँ दुर्गे भवानी की जय बोलो माँ दुर्गे भवानी की जय बोलो माँ दुर्गे भवानी की जय बोलो। वो सच्चे दरबार की जय। जो कलश नहीं लेके आए थे वो भी अपना नारियल जरूर लेके जाइए उसमें, है ना। अब जल लेके जाना, सुबह लेके जाना चाहिए, सुबह 10 बजे दे देंगे आप, और सूर्यास्त से पहले अपने घर में सीधा, और नारियल अपने घर में खाना प्रसाद के तौर पे। बोलो साचे दरबार की, बोलो केसर धाम की, भगवान आपका बोलो गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्याम प्यारे की, वो नारियल नहीं जो बोलो भक्त भगवान की। हाँ वो ले लो, 10 बजे ले लो, 10 बजे बाबू दे देंगे। हाँ जी सबने ले लिया प्रसाद, प्रसाद सबने ले लिया। प्रसाद से कोई रह तो नहीं गया। प्रसाद से कोई रह तो नहीं गया। हाँ रुक रहा हूँ। लाओ लाओ फिर पढ़ दो, क्यों पढ़ तो दो फिर आप दे लाओ। माई रानी जो जिस भाव से आया उसके वो भाव पूरे हो। कोई रहा था बेटे की शादी, उसके लिए फेरे लगाइए। चल जय हो। ये एक बेटे को शादी करवाना, और एक हमारे गुरु जी का बताया वो भाई है, उसको लिए लड़की देखने जाओ। ये गौरव कितने कर दिए गौरव? मेरी लड़की है। लड़की है और लड़का चाहिए आपने, तो उसके लिए तो फिर लड़का देखने जाओ। बड़े अंदर से अंदर वो कितने गौरव कितने करते? अगर लोहे की कटोरी मिल जाए तो लोहे की कटोरी। अच्छा पर्दा पर गौरव गौरव है। कटोरी है ना जो चमकने वाली है, इसमें सरसों का तेल डाल बड़े अंदर से चले। जो भी बात आओ वो दूर हो और हमारा काम बने, और उनका कोच को दे दे। हाँ एक ही बात है। बस छोड़ जाओ। और एक काम और कर दियो भाई, पूछा है तो पाव चावल और पाव बेसन, ठीक है ना, लाल गाय को खिलाने कहीं नहीं हुआ तो गौशाला में वैसे शुक्रवार आता है। अब मैं तो कभी भी नहीं माई रानी का नाम मेरे काम करवा उसके हाथ लगवा के ले जाना वो अच्छी बात है ना। अब उसी प्रार्थना करती भाई हमारे लिए अच्छा वर मिले और अच्छा बड़ा बढ़िया जल्दी निकल जाए। शादी वस्ती ये एक उपाय, एक तो पाव चावल पाव बेसन लाल गाय को खिला के आने, शुक्रवार हो ज़्यादा अच्छी बात है, शुक्रवार नहीं हो तो भी खिलाए कोई नहीं, है ना। और माँ से प्रार्थना करना ये बेटे का नाम है और इसकी शादी के लिए मैं सेवा दे रही हूँ, सेवा स्वीकार करो और हमारे घर में खुशहाली हो जल्दी हम खुश कर देंगे। एक काम तो ये
लेकिन बच्चा देखने जाओ, बेटी देखने जाओ या बातचीत चले, उस दिन लोहे की कटोरी लोहे की कटोरी नहीं मिले तो ये डोने जो है सिल्वर वाले इसमें सरसों का तेल डालो और उसका पौधा दिखा के शनि महाराज को दिया रखिए और महाराज जो भी बात आओ जल्दी आपसे झूठ बन बोलो, सही मेरे बैठा था ना तो गया था अपनी दीदी को बैठा था, थोड़ा हिम्मत नहीं है उनसे बात मंदिर छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया मैंने। तो मुन्ना आपसे वो कही थी वहाँ पर बड़े थोड़ा जो पसंद कर रहा था तो उनको ठीक है ना, ये छोटे गया वो मामले पता करेंगे कि चिंता मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम दे रहे थे बड़ा सब काम बढ़िया से बढ़िया होगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सब मुरली वाले जो है ना सब काम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। हाँ लगेगा एक बार तो था नहीं गर्मी ना करें काम का पूरा हो गया उसके बाद आपको ध्यान आ जाएगा बात करूँगा ठीक है दो बच्चे हो गए बंद करता है बाकी को आपने जो है यही चलते जिस दिन आपको ये लगे उनको कुल देवता दे दिया है बाबा खरीदारी शुक्रवार को करना मैं ये 15 दिन मन पता आप शायद यात्रा में शायद यात्रा में नहीं है ना तो राहु की परेशानी है ना केतु की परेशानी है ना शनि की परेशानी है। 22 तारीख में पहुँचा ये या बात आपने क्या किया बिना बुलाया बिना बुलाया भूखा मैं नहीं भाई भूखा है हमारी मीडिया वो मरना मेरे को नहीं है। हाँ गुरुवार में अभी एक लेके गणेश जी को चढ़ाएंगे ये मेरे ख्याल से जैसे ही वैसे नाम होंगे तो मैं आपकी सेवा उसके बाद फिर सेकंड उस टाइम जब तक अच्छा हो जाए। हाँ लो ना जय हो माई रानी नैया पार बता दें आप सही ला रहे हो। माँ स्वास्थ्य सुख दिए रखे जब तक इस संसार में हो, जब तक इस संसार में हो माँ की सेवा करो और नाम बुला लीजिए आपने वाली भाई ये यार देना कौन मना कर दिया मन के लिए रखा था यार ये दे दो
ये नहीं वो गया इन्हें बुलवाया संभाल लिया गिरजारविंदे भवं भवानी सतं नमामि जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत मद को उज्जवल से तो नैना निर्मल से तो नैना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर कंठन पर साजे अम्बे गौरी वाहन राजत खड़ग खबरदारी खड़ग खबरदारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ये आवाज़ से दूरी बना के रखे, नारियल जो है उछल सकते हैं किसी को नासाग्रे मोती से दूरी बना के रखे, चंद्र दिवाकर से दूरी बना के रखे, चंद्र दिवाकर राजत समझोती गौरी शुंभ निशुंभ विनारे महिषासुर घाती धूमर विलोचन नैना इस दिन मत माती जो सतियोग गावत निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू भुजाचार्य अति शोभित सेवत नर नारी अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमान में तुम्हें राजत घोटी रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय हरि ब्रह्मा शिवरी
माँ की गणेश जी, हाँ गणेश जी करवा दो जल्दी, शंकर भगवान करवा दो। ओमकारा भोले पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरान पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा, भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे, बालांबर अंगे, सनकादिक प्रभुआदिक, सनकादिक प्रभुआदिक, देवादिक संगे, ओम हर 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, मुंडे माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव, करते मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, चक्र त्रिशूल धरता, जग भरता जग सरता, जग करता सुख करता, जग पालन करता, हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, अर्धांगी गायत्री, शिव गौरा संगे, ओम हर 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 महादेव। गलत ही आई हो लाई भाभी खातर है, देव मन गलत दे कही हो, भाभी किस तरह भूख लगी किसका तो है वो बेटी? मनीषा के नाम के लिए। अच्छा अच्छा चलो चलो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे,
सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूमर विलोचन नैना, धूमर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। जो भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, मन इच्छा फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय सुख की दाता। मैया जी को सदा ही मनावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। हनुमान जी मंगलवार हनुमान जी की हाँ जी, हमारे नारायण जी की इच्छा है हनुमान जी की आरती करो मंगलवार आज। अच्छा, वाह, जय श्री वाल हनुमान जी के। हाँ जी, लो बधाई हो, लो मैं आ जाओ। बधाई हो जी। हाँ बिल्कुल। और आरती आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ करारी। चाहे बल से गिरवर कापे, रोग दोष जागे निकट न जाए। अंजनी पुत्र महाबल गाई, सतन के प्रभु सदा साई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुध लाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे।
तोरी जानकारे आई रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा सब सत्य जन तारे सुनर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर छाई आरती करत जो हनुमान जी की आरती गावे बसी वैकुंठ अमर पद पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बोल बालाजी महाराज की धाम की धाम की बोलो देवसर धाम की बोलो सती धाम की बोलो गौ माता की माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या ब्रह्मं त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो धरती माता की जय गौ माता की जय आज के आनंद की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आए हुए भक्तों की जय हो भक्त और भगवान की जय हो दादी रानी सती की जय हो माँ वैष्णो रानी की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो बजरंगी बलवान की जय हो शंकर भगवान की जय हो जय काला श्री राम बोल साचे दरबार की जय जय काला माँ पहाड़ा वाली का जय काला माँ वैष्णो रानी का बोल जय जय श्री राम 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 बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुओं की जय हो भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगाई ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले नबिया जटा वाला भोले ओने मृगशाला आशा पूरियां करने वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ये रहा हाँ ये रहा निकाल हाँ करेंगे वो भी करेंगे ये आपने कथा व्यासपीठ में जो आदेश था मतलब देखा वो उसने किसी तरह बारिश आवत ही अरे फिर पैरा तो साल्या बन जावा फिर भी अगली खींच गई सब अगली का भरोसा छोड़ दो कहीं तू जाने तेरा काम जाने मैं तो आया हो गया जी
यो उनकी घड़ी हो गई। और आवती दुआ दो घी की की आवती दुआ ये क्या होती है आपका घी की आवती सारे दुआओं के सारे की दुआ हाँ लो जी नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँ कह दियो ये पानी पानी वाला नारियल को डाल दिया आवटी को आज को पर ए दाबान श्री नारायण जी शर्मा हमारी इस व्यवस्था में 500 एक लड़का सहयोग कर रहे हैं। माता रानी के भंडारे भरपूर रखें। अंदर साइयों जय माता की जय माता। ऊपर ले जाओ ऊपर 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 ले जाओ सारा ऊपर ले जाओ छोड़ दो नीचे ना आइयो बस ऊपर छोड़ दो सारा साइड में ले जाओ बस ही में हाँ बस छोड़ दो नीचे मत आओ हाँ गजर मुखी माई जी जय हो देखो ये इनका भरोसा कर रहे हैं हम जो है आराम से आराम से कौन था हाँ पहले कन्या को जिमाते हैं पंडित को जिमाते हैं उसके बाद प्रसाद पहले कन्या को पंडित जी को और संत को उसके बाद में जो प्रसाद वितरण करेंगे पहले पंडित जी को बिठा लें और फिर कन्या को और उसके बाद में